नमस्कार भारत। आज के टॉप 20 महत्वपूर्ण खबरें पर नजर डालने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। भारतीय अपना पैसा कहां और कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिलाइट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 66% कंज्यूमर सोने और कीमती ज्वेलरी को वेल्थ बनाने वाले मुख्य साधन के तौर पर देखते हैं। करीब 16% युवा उपभोक्ता पेंशन के जरिए ज्वेलरी खरीदते हैं, जबकि 56% उपभोक्ता इसे निवेश व फैशन दोनों उद्देश्य से खरीदते हैं। जेन जी ने आधे से अधिक चांदी के ज्वेलरी, जबकि 34% प्लेटिनम पसंद करते हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से इतना तमतमाया क्या है चीन। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से चीन काफी तमतमाया दिखाई दे रहा है, जिसका असल वजह तेल और व्यापारिक रिश्ते हैं जो दशकों से चीन और वेनेजुएला की दोस्ती का कारण बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल वेनेजुएला का लगभग 80% तेल चीनी भेजा गया था और वेनेजुएला पर चीन का लगभग 10 बिलियन का लोन भी बकाया है। में कट्टरपंथ व वीट की मानसिकता का मिश्रण। बांग्लादेश की अवरस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में हिंदू की हो रही हत्याओं को धार्मिक कट्टरपंथ और भीड़ की मानसिकता खतरनाक मिश्रण बताया है। उन्होंने मोहम्मद यूनुस पर अपनी नाकामिया को छिपाकर जानबूझकर भारतीय विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। शेख हसीना ने कहा, हिंसा के अंतिम सरकार ने बिना रोक टोक से बढ़ाया दिया। कप्तान के तौर पर छाए वैभव सूर्यवंशी। वनडे सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सुपड़ा क्या साफ। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारत की अंडर 19 टीम ने यूथ वनडे सीरीज में तीनों मैच जीतकर दक्षिण अफ्रीका का सुपड़ा साफ कर दिया है। भारत ने मैच में वैभव और आरन जर्ज के शतक के बदलात 393 को स्कोर बनाया था और टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 67 रन पर ऑल आउट कर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, एक आतंकी को मारी गोली। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बुधवार को सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मारी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 2-3 आतंकियों पर घेर लिया गया है। रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गोली मारकर घायल कर दिया है। विकाल रिपोर्ट्स मुठभेड़ में शामिल आतंकी जैश-ए-मोहम्मद का हिस्सा है, जिनकी तार पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस AIMAI में मिला हाथ। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अंबरनाथ में कांग्रेस से तो आगड में NIMM से संकट गठबंधन लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय नेताओं के फैसले पर नाराजगी जताई है। हालांकि अलकनंदा ने आदेश के कुछ घंटे के बाद अंबरनाथ का गठबंधन टूट गया है। वही कांग्रेस ने अंबरनाथ में अपनी पूरी घटना संबद्ध इकाई पर कार्रवाई की है, जबकि आदेश मामले में डबल फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि SC ST OBC के जमींदार जमदल सीट पर सरकारी नौकरी पाने की योग्य होगी। कोर्ट ने इस मामले में डबल बेनिफिट तक की खारिज करते हुए कहा है कि मेरिट को सही महत्व दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, अपने इकट्ठे करके सीट से कोई विशेष जाति समूह के लिए रिजर्व नहीं है, वे सबके लिए है। 1990 के ड्रग्स केस में सजा के बाद केरल के पूर्व मंत्री और विधायक एंटनी राजू अयोग्य घोषित। ड्रग्स केस में शब्द से जोड़ के दोषी पाए गए केरल के वरिष्ठ नेता एंटनी राजू की विधायकी रद्द हुई है। 1992 में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के अंडरवियर से ड्रग्स मिलते और अदालत में पेश अंडरवियर का साइज छोटा मिला, जिसके आधार पर आरोपी बरी हुई। भारत की पहला हाइड्रोजन ट्रेन का जींद सोनीपत रूट पर शुरू हुआ फाइनल ट्रायल रन। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का 99 किलोमीटर लंबे जींद सोनीपत रूट पर फाइनल ट्रायल रन शुरू हुआ है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा हुई रद्द। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली के आरोप लगाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला किया। गौरतलब है, इस संबंध में STF के जांच की थी और यह परीक्षा 2025 में 16 व 17 अप्रैल को आयोजित हुई थी। पीएम मोदी को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अचानक क्या लगाया फोन।
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस दौरान दोनों के लिए नए साल की शुभकामनाएं दी और नेतन्याहू ने पीएम मोदी को गाजा शांति योजना की क्रियान्वयन की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के तरीके पर चर्चा की और एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया। 13 साल की उम्र में आईआईटी क्रैक। भोजपुर बिहार रहने वाली सत्यम कुमार ने महज 13 साल की उम्र में आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा क्रैक कर देश में तहलका मचा दिया है। आईआईटी कानपुर से पढ़ने के बाद उन्होंने 25 साल की उम्र में अमेरिका से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली थी। वह अभी अमेरिका में एसवाईडी मशीन लर्निंग पर काम कर रही है। आवारा कुत्तों की ही नसबंदी सुप्रीम कोर्ट में सिविल की मांग पर जज की टिप्पणी हुई वायरल। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्ते से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया है कि अगर लोग को कुत्ते के काटने की संभावना लगे तो उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करनी चाहिए ताकि उसके नसबंदी हो सके। इस पर जज ने कहा अब केवल कुत्तों को काउंसलिंग देना रह गया जिससे वह लोग के कांटे नहीं। बनवाई थी फेज ई इलाही मस्जिद जिसके पास दिल्ली में हुआ बवाल। इतिहासकार के मुताबिक दिल्ली के फेज ई इलाही मस्जिद का निर्माण करीब 250 साल पहले 8वीं शताब्दी में हुआ था। इस हजरत साहब फेज ई इलाही में बनवाया था जो अपने समय के एक स्मारित सूफी संत थे। आज से 5 दिन नहीं होंगे गणपति बाप्पा के दर्शन, बंद रहेगा सिद्धि विनायक मंदिर, जानिए कारण। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक गणपति मंदिर 7 से 11 जनवरी 2026 तक श्रद्धालुओं के लिए मुख्य दर्शन हेतु बंद रहेगा। मंदिर प्रशासन के अनुसार वार्षिक सिंदूर लेपने और धार्मिक अनुष्ठान के कारण गर्भगृह बंद रखा जाएगा। इस दौरान प्रतिमूर्ति के दर्शन होंगे। 12 जनवरी को दोपहर 1 बजे से नियमित दर्शन फिर शुरू होंगे। लगातार तीसरे दिन गिराकर बंद हुआ सेंसेक्स, इन कारणों से आई गिरावट। शेयर बाजार बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 102.02 अंक गिराकर 44,961.14 पर, जबकि निफ्टी 37.55 अंक लौटकर 26,140.75 पर बंद हुआ। मनी कंट्रोल के अनुसार वो राजनीतिक तनाव बढ़ना, विदेशी निवेशक की बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकट गिरावट का मुख्य कारण है। संकट पर शामिल कंपनियों में वारी, एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और मारुति नुकसान में है। नई टीम तैयार कर रही है देश का बजट। टीओआई के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करने की तैयारी में जुटी है और अनुभवी नए चेहरा के मिशन वाली टीम संग काम कर रही है। विकाल रिपोर्ट हाल ही के वर्षों में ये पहली बार ही वित्त मंत्रालय में कोई वित्त सचिव नहीं है। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस ने 12 सदस्यों को पार्टी से किया निलंबित। महाराष्ट्र में अमरनाथ नगर परिषद में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस ने अपनी 12 सदस्यों का पार्टी से निलंबित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन शबकाल ने कहा है कि किसी भी स्तर पर बीजेपी के साथ गठबंधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वेनेजुएला पर हमला को लेकर ट्रंप पर महाभियोग चल सकता है। वेनेजुएला पर बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की आशंका जताई जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि अगर मिड टर्म चुनाव के रिपब्लिक पार्टी हारती है तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ महाभियोग लगा सकते हैं। हालांकि सीनेट में रिपब्लिक बहुमत में है, इसलिए ट्रंप के पद से हटने की संभावना कम है। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच 5Y26 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान जारी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कर 7.4% रहने की संभावना जताई है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां और भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के अभाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। 5Y26 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8% और एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रह सकती है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए पाक ने अमेरिका से 60 बार लगाई थी गुहार। टीवी के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए अमेरिका से 60 से ज्यादा बार संपर्क किया था। अप्रैल के अंत से ऑपरेशन के बाद तक उसने ईमेल, कॉल और बैठक के जरिए
सीज फायर की मांग की। ट्रंप प्रशासन ने तक जल्द बोझ पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने न चला लबन को कंपनियों पर करीब 45 करोड़ खर्च किए। उत्तर भारत में दिन में कड़क की ठंड महसूस हो रही है। उत्तर भारत भीषण शीतलहर के चपेट मार रही है, जिसके कारण दिन के समय तापमान आसमान असामान्य रूप से कम बना हुआ है। आईएमडी वैज्ञानिक नरेंद्र कुमार ने बताया कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में क्लियर क्लाउड डेंस फ्लो क्लियर बन गई है, जिससे दिन भर धूप नहीं निकल रही है और तंजित दिन में तापमान सामान्य से नीचे जा रहा है। अमेरिका को वेनेजुएला ने देगा 3 से 5 करोड़ बैरल तेल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला का अंतरिम प्रशासन अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल देगा, जिस पर पहले प्रतिबंध था। वेकाल ट्रंप तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाली रकम उनके नियंत्रण में रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि इस धन का इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के हित में होगा। लीला पैलेस में गैस के कमरे में अवैध तरीके से घुसा स्टाफ, होटल पर 10 लाख का लगा जुर्माना। कंज्यूमर कोर्ट ने लीला पैलेस उदयपुर को निजता उल्लंघन करने मामले में चेन्नई के एक दंपति को 10 लाख मुआवजा देने की आदेश दिया है। महिला का आरोप था कि वह पति के साथ कमरे में बाथरूम में थी, तभी होटल का स्टाफ मास्टर चाबी और इस्तेमाल करने कमरे में घुस आया था। इस घटना से उनकी निजता भंग हुई है। दिल्ली में मस्जिद विवाद के बाद दवा लेने के लिए घर से बाहर निकले शख्स को पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में फेज ए इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। शख्स ने दावा किया है कि वह दावा लेने वाले लिए घर से बाहर निकल था और पुलिस ने उसे पकड़ा लिया। अमेरिकी रणनीतिकार ने बताया, वेनेजुएला के बाद क्या है ट्रंप का अगला टारगेट। जाने माने अमेरिकी रणनीतिकार जेफरी सेक्स ने कहा है कि अमेरिकी अगली बार ईरान को टारगेट कर सकता है और इस वेनेजुएला से भी खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और अमेरिका एक ऐसे डीप स्टेट सैन्य तंत्र है जिसे चल रहा है जो संविधान की सीमाओं के बाहर काम कर रही है। सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम ने बनाया नया रैकेट। ऑल इंडिया सर्फा एसोसिएशन के मुताबिक सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और उद्योगों की द्वारा लगातार खरीदारी के बीच दिल्ली में बुधवार को चांदी की कीमत 5,000 चढ़कर 2,56,000 किलोग्राम के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। वही 99.9% शुद्धता वाली सोना की कीमत बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में 100 की मामूली गिरावट के साथ 1,41,400 प्रति 10 ग्राम रही।